अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारा U1 कंप्लीट हुआ और आज हम U2 पर पहुंचे हैं। U2 का हमने पहला लेसन आज हमने पढ़ना है। तो इस लेसन का नाम है बच्चों नात। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं नात कहते किसे हैं। आप अपनी किताबें सामने रखेंगे तो पेज नंबर है 21 है ना, सफा नंबर 21 है। तो ये हम U2 का पहला लेसन आज हम पढ़ेंगे, जिसको क्या है, कौन सा उसका सबक का नाम क्या है, नात। तो नात बोलते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उसे नात कहते हैं। सबसे पहला लेसन हमारा U1 का था, आपको याद होगा। हमद बोलते हैं जिसमें अल्लाह पाक की, अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, उसे हमद कहते हैं। नात कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उसे नात कहते हैं। ये अपनी रफ कॉपी पर आप नोट करते जाएंगे। जो जो पॉइंट मैं बताती चलूंगी वो आप फिर अपनी कॉपी पर उसे लिखेंगे, ताकि एग्जाम में ये कॉपी आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अपनी किताबें खोल के सामने रखें, हम साथ साथ, मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पुराए का गम खाने वाला। ये पहली 4 लाइनें मैंने पढ़ी, फिर से मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, जितने भी हमारे नबी, जितने भी हमारे पैगंबर आए यहाँ पर, उन सब में जिसने लकब पाया रहमत का, वो कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने रहमत का लकब पाया। मुरादें गरीबों की घर भर लाने वाले, भर लाना यहाँ पे लिखते जाएं आप साथ। भर लाना हो गया पूरी करना। गरीबों की मुरादें जो भर लाने वाला है, वो भी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो आप साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। ठीक है। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। मुसीबत में भी ये गैर लोगों के जो काम आते हैं और अपने और पराये का गम जो भी खाते हैं, अपने और पराये के गम में शरीक होते हैं। तो ये कौन है? ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ये फकीरों का मलजा, फकीरों का मलजा बोलते हैं जाए पना मिलने की जगह। ज़ईफों का मावा बोलते हैं बच्चों ठिकाना, पनाह की जगह। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ये जो गरीब थे उनका ये क्या है? वाली है, और गुलामों का मौला है। ये सब के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो ये कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे पैगंबर हैं। हताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश का दिल में घर करने वाला। जो भी हताकार हैं, हताकार हो गया गुनाहगार, जो लोग भी गलती करते हैं उनकी गलती को दरगुजर करना, मतलब दरगुजर करना, छोड़ देना। बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। बद अंदेश बोलते हैं बच्चों बुरा चाहने वाला, जो भी किसी के का बुरा चाहे उसे बद अंदेश बोलते हैं। तो ये बद अंदेश के दिल में भी घर करने वाले हैं। मुफासद के जेरो जबर करने वाला, मुफासद। कबाइल को शेरो शकर करने वाला। ये जो है, ये किसी भी मफासद बोलते हैं मफसदा की जमा, फसाद मफासद, ये हो गया मफसदा की जमा, मफासद, उसको फसाद, झगड़ा, बुराइयां। ये जितनी भी फसाद हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, लड़ाइयां हैं, उनको दरगुजर करते हैं। कबाइल को कबाइल कबीला की जमा है शायद, कबाइल। तो इसको इनकी भी जितनी भी आपस में ये कोई लड़ाइयां कुछ भी होता था, वो उनको दरगुजर करते थे और उनकी आपस में सुलह करवा देते थे। उतर कर हेरा से जसोए कौम,
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ہرا سے یہ اتر کر جو آئے اور ایک نسخہ کیمیا کا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا بولتے ہیں بچوں، نسخہ کیمیا ہو گیا قرآن قیمتی نسخہ، قرآن پاک سے جو نسخہ کیمیا، جو بھی نسخہ قرآن پاک سے نکلتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ نسخہ۔ یہ بولتے ہیں ہرا سے یہ جو آیا اپنی قوم کے لیے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ نسخہ کون سا لایا؟ قرآن پاک کا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام ہو گیا کچا تانبا، مسے خام بولتے ہیں کچے تانبے کو، جس نے کندن بنایا۔ کس نے کندن بنایا؟ کندن بولتے ہیں خالص سونا، یہ بولتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے تانبے کو خالص سونا بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ مسے خام، کچے تانبے کو کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کندن بنایا، خالص سونا بنا دیا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ جو بھی کھرا اور کھوٹا تھا اس کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا۔ بولتے ہیں کہ عرب میں جب یہ جو کافر تھے ان میں جو ابو جہل تھے وہ چھا گئے تھے، لیکن ایک پل میں انہوں نے اس کی کایا پلٹ دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، کہ اس بیڑا ہو گیا ناؤ کشتی، موجے بلا ہو گیا مصیبتوں کی لہر۔ بیڑا کسے بولتے ہیں؟ بیڑا ہو گیا بیڑا بولتے ہیں ناؤ کشتی، بیڑے جمع ہے۔ کہ اب یہ جو ہماری جو کشتی ہے اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی بھی بلا کا، مصیبت کی، موجے بلا ہوگی مصیبتوں کی لہر، کسی بھی مصیبت کی لہر کی اب اس کو ڈر نہیں ہے۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، کہ یہاں سے وہاں ہوا کا رخ پھر گیا۔ تو یہ کس نے پھیرا یہ رخ؟ کس نے یہ سب چیزیں بالکل سلجھا دی، طریقے سے نپٹا دی اور ترکیب سے رکھ دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں انہوں نے۔ تو یہ جو نعت ہے یہ لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین خالی نے۔ الطاف حسین کی یہ پیاری جو نعت ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں گے بچوں۔ تو کل ہم اس سے آگے جائیں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔